तो गाइस फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है 3 दिन में, और आज मेरे साथ है नन अदर देन तुम्हारे जकी भैया, जिनसे आज कुछ सवाल हम लोग करने वाले हैं। और वो सवाल होने वाले हैं तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कि क्या करना चाहिए तुम्हें लास्ट के 3 डेज में अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और कैसे तुम वो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर अचीव कर लोगे। दिल से शुक्रिया भाई ऋतुराज भाई बुलाने के लिए बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आके। अभी आप लोग अगर ब्लूपर देखने जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग किस परेशानी के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं फ्रेम में। हालांकि अभी आप लोगों के लिए जो कंटेंट ड्रॉप होने वाला है इस वीडियो में, उसको 1 सेकंड भी मिस मत करना भाई, और शेयर तो दबा के करना है, क्योंकि थोड़ा बहुत ज्यादा तामझाम हमने लगाया है कोलैबोरेशन में, तो देख लेना, ठीक है। तो चलो मैं ऋतुराज आगे बढ़ने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग काफी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चे पूछते रहते हैं कि अरे भाई ऋतुराज भाई आपको इतना सारा प्रमोट करते रहते हैं, तो भाई प्रमोट तो करेंगे ना, क्योंकि भाई भाई है आखिर। हाँ भाई, वैसे वो तू पेमेंट पिछली वाली कब दे रहा है ये मुझे पता है? वो मेरे ख्याल से वो पेमेंट यार थोड़ा सा ना वो पेंडिंग हो गया था, बट मैं करवा दूंगा। ये कार्ड पेंडिंग हो गया, जल्दी भिजवा, वो जल्दी भिजवा जी ऋतुराज सर, अभी करवाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अब डायरेक्टली, ठीक है, तुम लोग का ज्यादा टाइम ना वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन मेरा बहुत इजी है तेरे से, ठीक है, जो कि मैं भी मानता हूं, और पता नहीं है बच्चे क्यों नहीं समझ पाते। और ये क्वेश्चन ये है कि फिजिकल एजुकेशन में स्कोर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों नहीं समझ पाते, ये तू समझा दे एक बार अपने। यार मुझे ऐसा लगता है ऋतुराज की स्कूल के टीचर्स ना इस तरीके से एक वहम में डाल देते हैं सेशन के स्टार्टिंग से कि मेन 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, क्योंकि वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पास होना जरूरी है। और हम साल भर पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग 100 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते पी के अंदर, सॉरी मेन सब्जेक्ट्स के अंदर। बट पी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट है, स्पेशली पी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा भी अगर ध्यान देना तो हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप फिजिक्स में अच्छे नंबर लेकर आओगे, पी में कम लेकर आओगे तो आपकी मार्कशीट को कोई बूस्टअप मिलने वाला है, ऐसा तो कुछ है नहीं। हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं 20% लेकर बैठा हुआ है, और अगर आपको 20% का बूस्ट चाहिए तो आपको पी में फोकस करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो सीधी बात है यार, कितना भी अच्छा स्कोर कर लो मेन सब्जेक्ट में, पी में लो स्कोर होगा तो आपकी मार्कशीट यार क्या बोल सकते हैं, खेल खत्म होने वाला है। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, लास्ट के मोमेंट बचे हुए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए पी में, और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो भाई लोग। हाँ देखो यार, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना कि ये लोग क्या करते हैं कि ये वेटेज सबका 20% ही है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर अपनी मेहनत जो है ना वो बहुत कम करनी है अपने को। जो अपन उन सारे सब्जेक्ट को 3 महीने देके नहीं निकाल सकते, वो 3 दिन में काफी कुछ निकाल सकते हैं हम लोग आराम से यार, आराम से। सबसे पहला सवाल मेहनत से रिलेटेड ये होगा कि फिजिकल एजुकेशन में मेहनत कितनी करनी पड़ेगी हमें। यार मेरे को ऐसा लगता है ऋतुराज कि अगर थोड़ा सा डेडिकेटेड होकर पढ़ लिए ना बच्चों ने, तो ये एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है। पहली चीज तो ये बच्चे लोग ना मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, सिर्फ इसलिए कि इजी सब्जेक्ट है, लास्ट में पढ़ लेंगे। अब प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि लास्ट में जब पढ़ने बैठते हैं तो सिलेबस इतना सारा हो जाता है, और फिर रोना आने लग जाता है कि इतना ईजी सब्जेक्ट था, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ जाता है। मैं यही चाहूंगा सभी बच्चों से कि लास्ट के मोमेंट में एटलीस्ट अपने चैप्टर्स को कवर अप कर ले। चैप्टर सभी के सभी इजी है, और मुझे ऐसा लगता है ऋतुराज, तुमने भी देखे होंगे पी के अंदर टॉपिक ऐसे रहते हैं कि हम उसको देखकर ना कहीं ना कहीं लिख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता रहे तो हम फ्रेमिंग अच्छी कर पाएंगे। मैं बच्चों से हमेशा से यही कहता हूँ ऋतुराज कि यार पी अगर तुम लोगों ने लिए हो तो सिर्फ क्या पास होने के लिए लेते हैं, क्या मतलब है फिर यार, अगर तुम्हें पास ही होना था तो सीएस ही ले लेते इससे अच्छा। अगर तुम लोगों ने पी स्कोर मतलब पी लिए थे तो तुम यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर करो ना, तभी तो उसका फायदा होगा, अदरवाइज क्या मतलब है पी लेने का। ऑब्वियस बात है। देखो यार, वाइल स्कोरिंग इन पी इट इज़ वेरी इजी कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मैं अभी तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे डीएम किए हैं कि वो जो हमने नोट्स इनके लिए लाए थे उसके लिए काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि भैया ऑफर आपने डाउन कर दिया है और हमें नहीं मिल पाया मटेरियल्स। तो अभी तुम लोगों के लिए जकी भैया से कट टू कट सामने सामने बात कर लेता हूँ, और बात ये हो रही है हमारी कि टिल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम हम लोग इसको टोटली वापस से उस ऑफर को ला रहे हैं CP99, जिसके बिल्कुल ये जो हम लोग का मटेरियल्स है हमने लॉन्च किया था 600 में, जिसको हम लोग सीधा ड्रॉप डाउन करके सीधा 99 में ला रहे हैं। आप लोग अगर कोड यूज करोगे CP99 तो आपको ये 99 में मिल जाएंगे। अब नोट्स ये वाले क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या ये एक बुक का रिप्लेसमेंट है, ये आपको जकी खुद बता देगा। यार मुझे ऐसा लगता है ऋतुराज, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है वो हर साल चेंज होता है,
और जो जितनी भी टाइप की Exactly. बुक्स है, चाहे आपके पास कोई भी बुक्स हो, बुक्स के अंदर ना कई ऐसे आउटडेटेड टॉपिक भी रहते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि यार भैया ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, क्या करना है, क्योंकि कंफ्यूजन इतना हो जाता है ना, तो स्कूल के टीचर्स को अच्छे से मालूम है। वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आता है, क्योंकि साल भर जिनके साथ पढ़ते हुए लोग आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर ने तो स्कूल वालों ने बिल्कुल सही पढ़ाए होंगे। अब जैसे एक बच्चा मुझे बोल रहा था कि भैया फर्स्ट एड सिलेबस के अंदर है, अरे नहीं है भाई, वो पिछले साल था, आज के साल इस सेशन के अकॉर्डिंग ये चीजें डिलीट कर दी गई है। तो जब भी पी पढ़ते हो तो सिलेबस को फॉलो अप करते हुए पढ़ो। और जो हम लोगों ने स्पेशली जो नोट्स डिजाइन करे हैं, सिर्फ एक एक चीज है वो है उसके अंदर जो एक्चुअल सिलेबस के टॉपिक है। आउटडेटेड टॉपिक को हम लोगों ने इसके अंदर कंसीडर तक नहीं करे और एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखे। भाई 43 पेजेस के नोट्स है, कम में बम है यार भाई। थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर वो 43 पेजेस को पढ़ लोगे तो तुम्हारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छा फ्रेम करके आओगे, आंसर ज्यादा लिख कर आओगे, तब नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इजी सब्जेक्ट है इसका मतलब कुछ भी लिख कर आ जाओ कथा कहानी। एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, पॉइंट्स तो मालूम होना चाहिए। तो वो सभी चीजें इस प्यारे नोट्स के अंदर आप लोग को डिजाइन करके दिए गए और एकदम कलरफुल फॉर्म में है। तो मुझे ऐसा लगता है एंगेजिंग हो जाता है बच्चों के लिए याद करने के लिए। और उसमें माइंड मैप्स इस तरीके से हम लोगों ने बना के दिए जो सभी बच्चों को आराम से एग्जामिनेशन के दिन तक के याद रहेंगे। तो वो नोट्स बहुत तगड़े हैं। बाय द वे देखो यार, मेरे नोट्स है इसलिए मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता हूं। अगर आपके पास खुद के भी नोट्स है, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल पढ़ो। लेकिन अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल हमारे एंड से हमने बना के दिए और ये एकदम प्रॉमिसिंग मटेरियल है कि आप जैसे एग्जाम देकर वापस निकलोगे तो आप थैंकफुल रहोगे कि हाँ भाई, ऋतुराज भाई ने जकी भाई के नोट्स को रिकमेंड करे थे, मजा आ गया उससे पढ़ के और हमने बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ऑब्वियसली। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन तक ही नहीं, फिजिक्स तक भी ये नोट्स पहुंच चुके हैं। तो फिजिक्स के इंडिया के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, उस पे भी आपको CP 149 यूज करके वो भी आपको 149 में मिल जाएगा। और चलो अब ऑफर दे ही रहे तो भैया पूरा बरसा ही देते हैं। अब थोड़ा मोड़ा देने से क्या मतलब है, पूरा सब कुछ जाओ, सब कुछ ऑफर है, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी उठा सकते हो अपने नोट्स और फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स में फोड़ सकते हो। बिल्कुल तो यार, भाई क्योंकि ऑब्वियसली बात है पी के बाद फिजिक्स का ही है, पेपर है तो फोकस करना जरूरी है उस पर भी। हाँ जी ऋतुराज भाई, बोलिए बोलिए। तो भाई अगला सवाल मेरा ये है कि क्या ये 3 दिन में हो सकता है? बहुत जेन्युइन बताना, बहुत प्रैक्टिकल बताना। हो सकता है अगर बच्चा सुबह से शाम देकर अगर पढ़े अच्छे से तो। मतलब देखो 3 दिन बचा हुआ है, 3 दिन में ऐसा मान लो कि अगर तुम लोग एक दिन पूरा डेडिकेटेड होकर स्पेसिफिकली कंटेंट को पढ़ लो, जैसे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के, अगर तुम बुक से पढ़ सकते हो तो बुक से पढ़ लो, नोट से पढ़ सकते हो तो नोट से पढ़ लो। लेकिन मेरा हमेशा से बच्चों के लिए सजेशन यही रहा है कि आप लोग एक बार ना टीचर से समझ लो स्पेसिफिकली कि क्या चीज है क्या नहीं, क्योंकि टीचर आपको एक इजीएस्ट वे में समझा देता है। उसके थ्रू होता ही है ना कि आपके दिमाग में सेट हो जाती चीजें, अब वो चाहे कोई ट्रिक्स के थ्रू हो या कोई पढ़ाने के तरीके के थ्रू हो। तो जब आप एक बार टीचर से समझ लोगे, उसके बाद जब आप लोग बुक से या नोट से पढ़ोगे तो ईजी रहेगा। तो मैं तो यही कहूंगा सभी बच्चों से, 3 दिन बचा हुआ है, इसमें से पहला दिन कंप्लीट सिलेबस को कवर अप करने के लिए दे दो। अब कहां से करे क्या करे, तो भाई मेरे चैनल पे यार शायद ऋतुराज आपको पता होगा, डैड सीरीज एक है, उसके अंदर एकदम डिटेल जेन्युइन कंटेंट है। मैं किसी बच्चे को ये भी नहीं बोलूंगा कि लाइव भी मत दे, लाइव देखो नहीं देखो आपकी मर्जी, लेकिन डैड सीरीज जरूर देख के जाना, क्योंकि उसके अंदर वो जेन्युइन कंटेंट है जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप उसको देख लेते हो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। सेकंड डे में आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन बैंक, अगर है तो अच्छी बात, नहीं है तो भाई मैं वैसे फॉरवर्ड कर दूंगा ऋतुराज आपको, तो टेलीग्राम पे इन लोग को आप शेयर कर देना। तो मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक के कंप्लीट PYQs लाइक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, किस तरीके से फ्रेम होते हैं हर चैप्टर के, वो पूरी एक PDF के अंदर दिया हुआ है। आप लोग उसको प्यार से पढ़ लो यार एक बार, क्योंकि ऋतुराज होता यही है ना, PYQs बहुत सारे आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। लास्ट डे जो रहेगा उस टाइम पे आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जो सच में डेडिकेटेड होकर करना चाहते हो, वरना वो तो बात रही कि आखिरी दिन ही पढ़ने वाले नहीं तो। और अगर आखिरी दिन पढ़ोगे तो ये गारंटी है कि आप 70 में से 50 नंबर लेकर आने वाले हो और आप खुद रिग्रेट करोगे कि यार काश 2 दिन एक्स्ट्रा और दे देते तो यार 70 मार्क्स स्कोर हो जाते, जो किसी सब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वही तो, वो 20 मार्क्स का जो गैप बन जाएगा, वो 20 मार्क्स 4% का गैप बना देगा, जो कि अगर 71 होता तो 75 हो जाता और IIT के लिए तुम बिल्कुल सही बात है यार, सीधा सीधी। कई बार रोना आ जाता है कि यार 4% का भी हल्का सा पढ़ लेते तो शायद काम आ जाता। एग्जैक्टली वही बात है। तो देखो यार, PHE को जितना तुम लोग ऐसा दूध भात समझते हो ना कि इसको ऐसे साइड कर देते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, वो एक्स्ट्रा नहीं है भाई, वो 5th है और वो उतनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से ये वीडियो बन भी रही है, नहीं तो शायद हम लोग कभी भी PHE जैसे कंटेंट पे घुसते ही नहीं। सही बात है।
देखो यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि वेटेज, जो वेटेज सीबीएसई का होता है। अब सीबीएसई में कुछ ब्लूप्रिंट्स वो देते हैं, जो कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में शेयर किया है, आप जाके देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। जकी ने भी अपने काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी में वो बताया है। तो ये मुझे बताओ जकी कि ये जो मार्क्स है, क्या वो एक्चुअली ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है, और अगर करता है तो कौन से चैप्टर है जिनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए? पहले के टाइम पे ऋतुराज ऐसा होता था कि ब्लूप्रिंट ना फॉलो अप नहीं होता था, हर चैप्टर को 7 मार्क्स दिया गया था कि आना ही आना है। बट अभी सीबीएसई ने लास्ट 2 ईयर से ना अपने ब्लूप्रिंट को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मैं तो बच्चे से ये रिकमेंड करूंगा, वापस से रिपीट करके बोलने का कोई मतलब नहीं है। ऋतुराज भाई ने जो पी का वीडियो बनाया है उसके अंदर उन्हें सिलेबस प्रोवाइड करे होंगे आपको, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके अंदर आपको वो सारे वीडियो उसके अंदर आप लोगों को सारे चैप्टर मिल जाएंगे, कितना किसका वेटेज है वो समझ में आ जाएगा। कई बच्चों को क्या होता है ऋतुराज, ऐसा लगता है कि इंजरी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा आएगा, 6 नंबर या 5 नंबर का ही आने वाला है वो। और जो चैप्टर 10 नंबर का आने वाला है बायो मैकेनिक्स, इन लोगों को उसके बारे में यकीन भी नहीं होगा कि इतना इजी चैप्टर 10 नंबर का आने वाला है। तो इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, स्कीम को चेक करते हुए पढ़ो कि कौन सा स्पेसिफिक चैप्टर कितना वेटेज कैरी कर रहा है। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ऋतुराज भाई का हाल ही का वीडियो अपलोडेड है पी वाला, उसको जाइए, सिलेबस वाले पोर्शन पे जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको पढ़िए जरूर, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन करना। मैं यही कहूंगा कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स के दिए हुए हैं पहले उसको देखना और फिर आगे। हाँ बिल्कुल यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना भाई यार, ऐसा मत करना कि बेचारे परेशान हो रहे वैसे। डन है, डन है। टेलीग्राम पे भी सारी आपको जकी की वन शॉट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज और जो भी मटेरियल्स, जो कुछ भी है पीएचई से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड भी, वो आगे बताएंगे हम लोग, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और सब कुछ हम लोग आपको बिल्कुल रेडली, वीडियो कंटेंट एंड एवरीथिंग आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चों का ये थोड़ा सा नाराजगी था कि नोट्स पे भैया 99 भी क्यों चार्ज कर रहे हो। तो भैया जब 120 के अफगानी मोमो खा लेते हो, निकलते हो, डकार के मारते हो, तब उस समय ये बात दोबारा सोचना कि 99 क्यों। इतने कमेंट करते हैं भैया मैं तो बहुत गरीब हूँ, और अपनी गर्लफ्रेंड को आज लेकर जाने वाले डेट पे है ना, पापा से 2-2 हजार रुपए। और क्या, तो आज वैलेंटाइन डे, देखो भैया हम लोग क्या कर रहे हैं, कोचिंग का बहाना करके डेट कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। यार ऋतुराज भाई यार, मतलब ऐसा करोगे मतलब, बस ऋतुराज भाई, मतलब तुम्हारे पास, मतलब अबे तू तो झूठ बोल रहा है। तुम्हारे पास यार यहाँ सिंगल आदमी बैठा हुआ है यार, रिलेशनशिप वाला आदमी ऐसी बातें बोल रहा है, शर्म नहीं आती है? बद्दुआएं लगे किसी को भी। बेचारे बच्चों को मालूम है मैं बेचारा सिंगल। बस भाई साहब, मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ अभी, वो भी वैलेंटाइंस डे स्पेशल। सोच कितना सिंगल भाई, दोनों अपने अपने काम और पता है ये मुझे क्या बोला कि भाई प्लीज जल्दी कर लो क्योंकि मुझे कार सुधारने जाना है। अब मुझे समझ में आया कौन सी कार सुधारने जा रहा है, बताओ। भाई कार ही सुधारने जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन सी कार सुधारने जा रहा हूँ। बस सब नकली स्नैप पहले से इसने सब अभी देख ले, ज्यादा डीप मत चल जा, ज्यादा डीप मत चल जा। चले टॉपिक में वापस से आते हैं, वापस। हाँ, फिर हमारे भी पुतले जलने लगेंगे भाई। सही बात है भाई, वैसे अभी डर लगने लग गया है। और लिटरली यार मैं मीन के साथ पढ़ाता हूँ ना, तो मेरे को अब सच में डर लगने लग गया है कि मैं गलती से कुछ ऐसा वर्ड ना बोल दूं जिससे मेरा ही कुछ खेल खत्म हो जाए भाई। बहुत संभल के बोलना पड़ेगा। अक्षय की देखी तूने टी शर्ट अभी लेटेस्ट वाली, अक्षय की देखा ना, मैंने कमेंट भी किया जाके। भाई जल्दी बनेगा, जल्दी हम पे भी एफआईआर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो कुछ भी अनरियल नहीं लगता। चल, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाते हैं वापस वीडियो पे, वो ये है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है पीएचई में? फिजिकल एजुकेशन में मेरे को ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। कोई और सब्जेक्ट के ऐसे अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई कॉमर्स के सब्जेक्ट में भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पी के अंदर डायरेक्टली वही क्वेश्चंस आते हैं ऋतुराज जो प्रीवियस ईयर के। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीपल रिवीजन करो, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं इंक्लूडिंग ऋतुराज, उसका फॉर्मेट भी चेंज नहीं होता। राइट शॉर्ट नोट ऑन सिट एंड रीच टेस्ट, तो वो सिट एंड रीच टेस्ट बताओ भाई, उसके बारे में एक्सप्लेन करो। तो आपके पास पहले से ही पेपर है, वो है आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, या जो मैं अभी ऋतुराज भाई के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ, वो है, उसको मल्टीपल रिवीजन करो। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ भाई, लिख कर देने के लिए कहीं बोलो तो हाथ हाथ में लिख दो। देखो प्यार मोहब्बत के लिए तो नहीं लिख पा रहा हूँ, तुम्हारे लिए लिख देता हूँ कि हाँ भाई 100% यहीं से आएगा। तो 100% आएगा। पीवाईक्यूज मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। तो भाई जकी, मेरा एक और सवाल है जो कि बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं, वो ये है कि माइंड मैप्स और फिक्सचर्स, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी फिजिकल एजुकेशन के पेपर में? ऋतुराज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको आंसर्स को बड़ा करना है, ज़्यादा लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ज़्यादा लिख कर आना, अच्छा लिख कर आना। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम पैराग्राफ में लिखोगे, पॉइंट पे लिखोगे, पॉइंट भी कितने हद तक के लिखोगे यार, पेजेस भरना है तुम्हें ढेर सारे। तो इसलिए तुम लोग माइंड मैप्स यूज़ कर सकते हो। मैं कह सकता हूँ आधे आधे पेपर में माइंड मैप्स बनाओ, बीच में टॉपिक का नाम डाल दो, अगर उसके 4-5 पॉइंट हो तो ऐसा कुछ एक डेकोरेटिव फॉर्म में बना लो उसको, सो दैट
आंसर बड़ा सा दिखे, इंक्लूडिंग डायग्राम्स की बात करूं तो पी के अंदर जितना ज्यादा हो सके ना ऋतुराज, इन सभी लोग को कहना कि आप डायग्राम ज्यादा से ज्यादा बना के आए, क्योंकि डायग्राम एक ऐसी चीज है जो बचा लेता है। कई बार क्या होता है ना, हम आंसर अच्छा फ्रेम नहीं भी कर पाए, लेकिन अगर डायग्राम बना दी तो कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको मालूम तो है कि ये क्या चीज है। तो इस पे भी फोकस करना जरूरी है। और जैसे मुझे ऐसा लगता है फिक्सचर्स, जो हमारे ख्याल से आज के हमारे पॉडकास्ट मिस हो गया थोड़ा सा टॉपिक, फिक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कई बार ये 5 नंबर में आ जाता है, 3 नंबर में आ जाता है, और कभी कभार किस्मत बुरी रही तो 1 नंबर में आ जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि एकदम फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें, 1 से 2 बार हर एक को प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट तुम लोग मैक्सिमम मार्क्स में स्कोर कर सकते हो। तो प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोग के कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको डिटेल में जानना है कि कौन से फिक्सचर्स आएंगे, कौन से फिक्सचर्स नहीं आएंगे, किसकी क्या वेटेज आएगी, किसको कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने फिजिकल एजुकेशन वाली स्ट्रैटेजी वीडियो में वो चीज़ बता रखी है। और जकी की भी आप कोई सी भी वीडियो देखोगे वन शॉट, तो उसमें भी उसने फिक्सचर्स की बात जरूर की होगी उसमें। बिल्कुल। लास्ट जाते जाते एक और सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपन मेहनत तो कर लेंगे, अपन पढ़ लेंगे चीजें, माइंड मैप फिक्सचर सब समझ लेंगे, पर एंड में रिजल्ट हमें वही लाके देगा कि अपन पेपर में लिख के क्या आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल अपना सही जो बात। पेपर का प्रेजेंटेशन है वो कैसा रह रहा है। तो एक बार के लिए लोगों को ये जरूर बता दे कि आंसर कितने लंबे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, कितने डिटेल में होने चाहिए, क्या पॉइंट्स यूज करने चाहिए, और ये सारी डिटेल एक बार बच्चों से शेयर कर दे। मैं यही कहना चाहूंगा यार, आंसर राइटिंग ही सबसे बड़ा गेम है यहाँ पे ऋतुराज। यहाँ पे ना टॉपर नहीं बनता है। अगर किसी ने फिजिक्स में टॉप किया ना, वो जरूरी नहीं पी में भी टॉप करे। यहाँ पे दिक्कत क्या निकल के आती है, टॉपर एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रिसाइज आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, कम वर्ड के अंदर, जो सीबीएसई बोल रहा है वर्ड लिमिट या उसके अंदर रहने की कोशिश करेंगे। भाई यहाँ कॉपी जो चेक कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं आपने कितनी अच्छी ग्रामर लिखे हो, उसको कोई मतलब नहीं आपने कितनी अच्छी उसके अंदर स्टेटमेंट को मैं कह सकता हूँ फ्रेजेस यूज करे हो। यहाँ पे आपको ज्यादा लिखना है और अच्छा लिखना है, दोनों चीज पे फोकस करें। तो कोशिश करें कि जो सीबीएसई ने वर्ड लिमिट दिया है ऋतुराज, इनको ना उससे ज्यादा लिखना पड़ेगा। अगर ये उससे ज्यादा लिखेंगे तभी ये लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बताया भी उन लोग को, बट फिर भी आज के इस पॉडकास्ट में रिपीट कर देता हूं। 5 नंबर वाले क्वेश्चंस हमेशा आप लोग को सबसे पहले करने हैं। लगभग उसको 2 से 2.5 पेजेस के अंदर इन लोग को करना जरूरी है। वो एक काफी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 2 पेजेस और मैक्स टू मैक्स 2.5 पेज। इसमें आप डायग्राम यूज करो, या आपको लग रहा माइंड मैप्स यूज करो, पॉइंट्स यूज करो, जानबूझ के आंसर को बड़ा करो। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1.5 पेज आप लोग को लिखना है किसी गिरी हालत में। 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 8 से 9 लाइन आप लोग लिखे। 1 नंबर का है तो 1 नंबर पे भी 4 लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो उसमें आपकी मर्जी, आपको कैसे उसको बड़ा करना है। तो ये छोटी मोटी चीजें लाइक माइंड मैप्स, डायग्राम, ये कहीं ना कहीं आप लोग की बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए ज्यादा लिख कर आना, भले ही मतलब सामने आजू बाजू वाले घबरा जाए, आप ढेर सारे पेपर शीट पे शीट मांगे जाओ जिससे सामने वालों का डिमोटिवेशन हो जाए, लेकिन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जितना भर कर आओगे, जितना लिख कर आओगे, उतना सेफर साइड पे चलोगे। ऋतुराज होता ही यही, कई लोग ना बहुत ज्यादा लिख लेते हैं, उसके बावजूद भी उनको नंबर नहीं मिलते। तो मैं यही कह रहा हूँ, सिर्फ ज्यादा नहीं लिखना है, अच्छा भी लिखना है। ऐसा नहीं कि डिबेट टाइप का टॉपिक लिख दिए, स्पीच लिख दी, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। सब चीजों को सिस्टमैटिक वे में लिखो, सो दैट मैक्सिमम आप लोग स्कोर कर पाएंगे। और बस याद रखिएगा, ऋतुराज भाई ने भी उस वीडियो के अंदर आप लोग को बताए हुए, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है? जरूर। और ये याद रखना कि जब ये जकी आपको बता रहे हैं कि आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन 2.5 पेज में लिखने हैं, इससे इनका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को 2.5 पेज में लिखना है। ये मत समझना कि 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन है तो तीनों को मिला के 2.5 पेज में लिख दिए। ये मत करके आ जाना भाई, क्लास के क्यों हमारे पेपर के बाद आ रहे हैं भैया, मैंने तो 2.5 पेज के अंदर 3 क्वेश्चन लिख कर आ गया। अरे भाई 3 क्वेश्चन लिख दिए, ये मत करना भाई। एक क्वेश्चन को 2.5 पेज में खींचना है, और 2.5 पेज का मतलब होता है पेज नंबर 1, और कोशिश करना कि पेपर, ऋतुराज इनको कोशिश करना कि आप बता दो एक बार कि पेपर ना उल्टा ही सॉल्व करके आए। मैक्सिमम मार्क्स से लेकर आप लोग मिनिमम मार्क्स में जाए, और एमसीक्यू लास्ट में सॉल्व करें। अरे एमसीक्यू हेल्प भी हो जाती है आखिरी में दोस्तों यारों के थ्रू, कि पहले का दूसरा गया, तीसरे का चौथा गया। कहीं ना कहीं वो एक मालूम है आपको आंसर क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोग को एक मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भाई इसने भी ये कर रहा है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पेपर में कहीं ना कहीं हो जाता है। अरे बिल्कुल होता क्या है ना भाई, पीयर प्रेशर रहता है बच्चों की, ऐसे मतलब थोड़ा डरे हुए रहते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं बाजू वाले दोस्त ने बता दिया तो कॉन्फिडेंस तो आता है कि हाँ भाई मैं भी सही लगा रहा हूँ। तो इसलिए एमसीक्यू आखिरी में करो, बाकियों को करने दो शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगाने दो अपना दिमाग। क्योंकि इनिशियल में पेपर शुरू करते तो वो 1 घंटा कैसे बीतता है हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो यार। तो वो उस टाइम को स्पॉइल मत करो, ज्यादा लिखने वाले टॉपिक पे फोकस करो स्टार्टिंग टाइम पे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरा, क्या सिर्फ नोट्स करके मकसद पूरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर फोकस होकर पढ़े तो। जैसे मैं कल मकसद मोड में आ गया था, तो मकसद मोड में वापस आने के साथ साथ मैं बताना चाहूँ
बहुत ज्यादा डेंजर मोमेंट हो गया था, अनएक्सपेक्टेड था वो। एक्चुअली मैं नमाज पढ़ के आया था, टोपी मेरी जेब में रखी थी, मैंने बोला यार इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने बोला मकसद क्या है बोल देता। बच्चों को भी मजा आया वैसे। तो इंटेंशन हमारा मकसद ये है कि यार मैक्सिमम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, यही हमारा मकसद है। और जो हमारे ऋतुराज भाई बोल रहे हैं कि नोट से क्या चीजें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नोट सच में रिफाइंड है यार, बहुत तगड़े नोट्स है। अगर देखो 1 रुपए भी लिया जा रहा है ना आप लोग से, तो एकदम जेन्युइन है कि वो आप लोग को क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, भले कहीं और मिलता हो नहीं मिलता उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऋतुराज भाई इसको बार बार इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी वो चीज पसंद आई होगी, क्योंकि ये इंसान ऐसा है किसी की कोई चीज प्रमोट नहीं करता है भाई, सीधी बात बोल रहा हूं मैं, अच्छा लगे या बुरा लगे। तो कहीं ना कहीं उस नोट्स के अंदर वो खासियत है जो आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और CP99 यही था क्या कोड भाई? तो बिल्कुल इसको यूज करिएगा, फ्लैट 99 का आपको ऑफर मिलेगा और 99 रुपीज में आपके नोट्स हासिल हो जाएंगे। अरे हाँ ऋतुराज भाई, एक चीज मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर भी धरना ना बैठा दे कि भैया हमने तो नोट्स परचेज कर लिए, घर कब आएंगे, एग्जाम खत्म हो गया। भाई घर नहीं आने वाले हैं, नोट्स डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट कराना है और पढ़िए मेरे भाई। ऋतुराज मेरे कमेंट बॉक्स में इन लोगों ने पागल कर दिया यार, प्लीज समझाओ इनको यार कि वो ई नोट्स है। वही देखो यार, ये नोट्स ई बुक फॉर्मेट में है और इनको आप ई बुक फॉर्मेट में अपने किसी भी डिवाइस पे यूज कर सकते हो, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, और वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको 10 रुपए और खर्च करने के मन कर रहे हैं तो आप जाके इसका प्रिंट आउट ले सकते हो, या फिर घर के किसी भी प्रिंटर से प्रिंट आउट करवा सकते हो। कलर करवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट करवाना है, वो डिपेंड करता है तुम पे। लेकिन एक चीज बता दूं कि ये एक ई बुक फॉर्मेट का नोट्स है और ये घर पे डिलीवरी इसकी नहीं होती। अगर होनी होती तो हम तुमसे वहां पर एड्रेस जरूर पूछ रहे होते भाई, ठीक है। अब हमें तो नहीं पता ना कि तुम फोन नंबर डाल दोगे तो तुमको कॉल लगा के यार मुझे इतना हेट आ रहा है, मैं क्या बोलूं अब मैं। बट फिर भी यार ऋतुराज भाई, ये वाला वीडियो एक रिकमेंड कर देना, मैं आई बटन पे प्लीज ऐड कर देना कि अगर आपने नोट्स डाउनलोड कर ली, सॉरी परचेज कर ली हो, डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो जाता है, कई बार एग्जाम का प्रेशर रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे डाउनलोड करना है, कुछ भी क्वेरी वगैरह है, तो मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कि अगर तुम लोगों ने नोट्स परचेज कर लियो, नई डाउनलोड करना बन रहा है, कैसे करें, उसके ऊपर भी प्रोसेस है। इंक्लूडिंग ये भी प्रोसेस है कि भाई आपने कहां से कौन से सोर्स से नोट्स डाउनलोड करे थे, दिक्कत आ रही तो वहां से मिल जाएगा। और अगर नहीं मालूम है कैसे करना है तो जीरो से पूरी प्रोसेस बताऊं कि कैसे उसको भी डाउनलोड करना है, जिनने अभी शुरुआत की है, जिनको करना ही है नोट्स। डन है। चलो भाई, तो बहुत मजा आया ये वीडियो बना के। हमें होप करता हूं कि हम लोगों ने आपके काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व की हो मिलके। अभी फ्यूचर में हम लोग काफी पॉडकास्ट करेंगे, बस थोड़ा सा ये पॉडकास्ट वाला भी तो लोग घेड़े में आ रहे हैं, लेकिन जिस समय घेड़ा में आना खत्म हो जाएगा तो हम लोग पॉडकास्ट करेंगे। अभी हमारा काफी ज्यादा प्लान है, काफी सारे गेस्ट आने वाले हैं, हम लोग काफी लोग साथ में बैठ के बढ़िया आपके लिए कंटेंट लाएंगे। अब आपने काफी सारे ये ज्ञान वाले पॉडकास्ट देख लिए होंगे, लेकिन जाते जाते जकी से एक सवाल, क्या आप स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं? कट कर देना उसको। ओके, तो चलिए गाइस, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए कैफेपीडिया और जकी सौदागर दोनों। और मैं आपको बता दूं कि पीएचई पे गेम एंड नहीं होने वाला है, हम लोग फिजिक्स की भी सेम वीडियो बनाएंगे। और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट जिससे बायो वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हम दोनों अभी खड़े हैं यहाँ पर, खड़े हैं, पूरी कोशिश करेंगे, वैसे ही पार लगाएंगे जैसे बाकी चीजें पार लगाते आ रहे हैं। और फिजिक्स ही नहीं, उसके आगे भी हम लोग लगे रहेंगे। अब जकी भले ही फिजिकल एजुकेशन फिजिक्स पढ़ाता है, लेकिन अभी ये देखो केमिस्ट्री की भी कुछ लेके आएगा तुम्हारे लिए, मैथ्स के लिए भी लेके आएगा, मतलब यार सारे सब्जेक्ट के लिए ऋतुराज भाई यार, मतलब पूरी नेकियां यही लेकर जाने वाला है, ऐसा लग रहा है ना, पूरी दुआएं यही लेकर जाने वाला है, और आज गर्लफ्रेंड भी यही लेकर जाने वाला है। लेकिन तुम्हारे जकी भैया घर पे बैठ रहे हैं। नहीं भाई, हम लोग नल्ले बेरोजगार आदमी है, जाके गाड़ी में चक्के लगवा लेंगे, जीवन में नहीं लगेंगे चक्के। अच्छा चलो गाइस, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, वंदे मातरम, पीस।